नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नमित निटारवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन एंड डायरेक्टर आरो स्पाइन एंड बोन हॉस्पिटल जयपुर। आज अपना जो डिस्कशन का पॉइंट है वो रहेगा वार्निंग साइन या रेड फ्लैग स्पाइन सर्जरी के लिए क्या होते हैं। मतलब आपको कौन से सिम्टम्स या साइन दिखें तो अपने मस्ट है कि अपने को सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आगे चल के लकवा हो सकता है। और कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिनमें अपने को स्पाइन की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, जिसमें लकवा होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो जो रेड फ्लैग या वार्निंग साइन जो स्पाइन में क्या है, तो देखो सबसे पहला तो अपना जो भी प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द हो गया, कमर से चल के पैरों में दर्द हो गया, या गर्दन में दर्द हो गया, गर्दन से चल के हाथों में दर्द हो गया, सुन्नापन, झंझनाहट हो गया, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। उनके अलावा अगर आपको कभी भी लग रहा है कि इन सिम्टम्स के साथ में हाथ या पैर परमानेंट सुन्ना हो गया है, परमानेंट का मतलब कि अभी सुन्ना हुआ है और वो 24 घंटे से ज्यादा कंटिन्यू सुनना ही है, या हाथ या पैर की ताकत में कमी आ गई, मतलब आप हाथ को उठाना चाह रहे हो नहीं उठ रहा है, पैर को उठाना चाह रहे हो नहीं उठ रहा है, पंजे को मोड़ना चाह रहे हो नहीं पंजा उठ रहा है, हाथ को ऊपर उठाना चाह रहे हो नहीं उठना है, तो इस तरह से ताकत में कमी आ गई हो, या सुन्नापन आ गया हो, या कुछ पिक्चर ऐसे होते हैं जिससे अभी तक आप बिल्कुल अनजान हो, अनभिज्ञ हो, कि आपको पता भी नहीं है कि पेशाब और लेटरिन की जगह पे जिसको मेडिकल लैंग्वेज में पेरिएनल पेरिनियल एरिया बोलते हैं, उनमें नमनेस आ गई हो, मतलब उस एरिया में भारीपन आ गया हो, या बाउल एंड ब्लैडर के कंट्रोल में इश्यू आ रहे हो, पेशाब और लेटरिन के कंट्रोल में दिक्कत आ रही हो, तो अपने को सजग होने की जरूरत है। ये जो बीमारी है ये स्पाइन की वजह से हो सकती है, स्पाइन की नसें दब जाती है तो उनकी वजह से ये सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसको अपन कोडाइकोना सिंड्रोम बोलते हैं। तो अपने मेन जो 4 सिम्टम्स है, ताकत में कमी आना, हाथ या पैर सुनापन होना, हाथ या पैर बाउल ब्लैडर का फंक्शन का डिसफंक्शन, इसमें पेशाब लेटरिन का कंट्रोल चला गया हो, पेशाब लेटरिन के एरिया में सुनापन आ गया हो, और एक होता है सेक्सुअल फंक्शन। तो स्पाइन की वजह से सेक्सुअल फंक्शन भी इंपेयर हो सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी लगे कि ये चारों में से एक सिम्टम्स या 2 सिम्टम्स, 3 सिम्टम्स या चारों एक साथ में हो, तो ये एक तरह की स्पाइन की इमरजेंसी है। इसमें आपको आपके कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करा के इसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अदरवाइज ये परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, मतलब हमेशा के लिए लकवे में कन्वर्ट हो सकता है और फिर आपकी लाइफ है वो काफी दुख भरी इसमें हो सकती है। तो ऐसे केसेज में अगर अपन टाइमली इंटरवेंशन कर लें तो रिजल्ट आने के चांसेस कंपेटिवली अच्छे होते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक इनको नेग्लेक्ट करें तो फिर ये परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इससे रिलेटेड स्पाइन इमरजेंसी, स्पाइन वार्निंग साइन, कोडाइकोना सिंड्रोम, इनसे रिलेटेड कभी भी आपको कंसल्ट करना हो तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल का वर्किंग डे रहता है मंडे से लेके सैटरडे तक, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, नमस्ते।